Twinkle twinkle. Donny, Donny, that's Papa. It's tissue, cut, no Papa. Telling nice, no Papa. Happy night, Mom. Twinkle twinkle. Yay. एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। जो लोग नहीं देख रहे मेरी इस ब्लॉग को, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड मैं नहा भी चुकी हूँ। सुबह हम सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। हस्बैंड एंड भाई दोनों गए हैं ऑफिस। ब्रेकफास्ट में बनाया था रोटी एंड भिंडी फ्राई एंड साथ में आलू फ्राई। एंड दोपहर का मैं बनाऊंगी बाद में। अभी नहा लिया है क्योंकि अभी जाना है मुझे बाहर। एक्चुअली प्रीत के स्कूल जाना है। उनका आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का डेट है। 10 से 12 बजे का टाइम है। तो अभी घर के पास में ही है, 5 मिनट की दूरी पे। तो अभी मैं जाऊंगी और उसका प्रोजेक्ट लेके सबमिट करना है। तो बस इसलिए फटाफट से नहा लिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। आप सभी जहाँ पे है आप लोग के साथ अच्छे ही होंगे। वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो मेरा सर का जो जलन है कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि दूसरा डॉक्टर दिखाएंगे, इस डॉक्टर को चेंज करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे है डाली एंड प्रीत, इन दोनों का ऑनलाइन क्लास ख़त्म। तो ये दोनों भी आए हैं खेलने। डाली अब पहले आई थी तो चली गई थी क्योंकि प्रीत क्लास कर रहा था। अभी प्रीत का क्लास ख़त्म हो गया है तो डाली आई है खेलने। तो बस ये लोग खेलते रहेंगे। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ। एंड देखिए रियो यहाँ पे सो रहा है और यहाँ पे मम्मी जी मेरे हस्बैंड का कपड़ा जो है वो सेट कर रही है। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं बाहर से आ चुकी हूँ एंड आते टाइम मैंने थोड़ा बाज़ार भी कर लिया। फ़िश लाई हूँ एंड थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स। एंड आके मैंने अच्छे से हैंड वॉश, हाथ पैर धो लिए हैं। ड्रेस चेंज नहीं किया एंड आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने बेड भी नहीं बनाया। तो आके मैंने सबसे पहले अपना बेड बनाया। एंड कल रात के जो कपड़े थे वो सूख गए थे तो उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। एंड रियो प्रीत जो पहनेगा नहा के, उनके कपड़े भी मैं अलग से रख दे रही हूँ ताकि वो नहा के आराम से उनको मिल जाए कपड़े। एंड यहाँ पे रियो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। जो काम करने में 5 मिनट लगता है रियो की वजह से वो काम 15-20 मिनट में होता है। बस ऐसे ही चलते हैं हम लोग। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाहर से आके फिर मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं इस टाइम पे रियो को बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हूँ। ऊपर से मैं फिश बनाऊंगी तो वह सब करके उसके बाद में मैं नहा लूँगी। वैसे भी मैं दिन में 3-4 बार नहा लेती हूँ। रात को 2 बजे 4 बजे उठ के नहाती हूँ। एंड ऊपर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से 3-4 बार मेरा नहाना हो जाता है। यहाँ पे मम्मी जी कपड़ा लेने आई है क्योंकि वो आज वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगी। तो मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए हैं तो मम्मी ने वो कपड़े मम्मी जी को दे दिए हैं कि वो धो लेंगे। उसके बाद मैं अपना रूम झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि सुबह में मैं अपना रूम झाड़ू नहीं दिया था। एंड बिलीव में कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में या 2 दिन में एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा तो लग जाता है। उसके बाद में आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने दाल एंड चावल चढ़ा दिया। दाल मेरा यहाँ पे बन चुका था एंड चावल भी बन रहा है।
दाल बन जाता है तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। रियो का लेट ना हो इसीलिए मैं हमेशा दाल, वो जिस चीज़ से खाएगा उसको मैं पहले बना लेती हूँ। एंड यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट का पूरा बर्तन रह गया था तो एक साइड से खाना भी बना रही हूँ, एक साइड से बर्तन भी धो रही हूँ। थोड़ा खाना बनाती हूँ फिर मतलब बर्तन धोती हूँ, ऐसे करके ही काम करती हूँ। जिस दिन थोड़ा बाहर जाना होता है उस दिन सब गड़बड़ हो जाती है। ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में मुझे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ। एंड आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर में तो बहुत डेंजरस वाला गर्म लगता है। जो लोग ऊपर में रहते होंगे उनको पता है। और इतना इजी नहीं है एक परफेक्ट माँ, एक परफेक्ट घर की बहू, एक परफेक्ट पत्नी मतलब बनना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर संभालो, फिर बाहर का कुछ काम है वो संभालो, फिर घर बच्चे, वही दिन भर का काम रहता है। ये वाला रूटीन मेरा हमेशा का है। मतलब एक साल में एक दिन ऐसा नहीं मिलता है कि छुट्टी मिल जाए या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। एंड ऊपर से जहाँ बच्चे हैं तो बोल के फ़ायदा नहीं है। आजकल ऑफिस पूरा खुल चुका है तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस आवर में कुछ भी मतलब बाहर का एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिलता है। उसमें और मम्मी जी करते हैं ना, आजकल मम्मी जी को मैं बाहर जाने नहीं देती जस्ट बिकॉज ऑफ उनके घुटनों में एंड कमर में थोड़ा पेन है तो मैं ही चली जाती हूँ। एंड मैं घर पे बैठ के उनको जाने दूँ इतनी धूप गर्मी में, उनका भी तो एज हो गया है। वो घर में रियो को संभालती है, थोड़ा बहुत घर का भी काम कर लेती है, यही बहुत है मेरे लिए। हे एवरीवन, अभी बज चुके हैं 2:30। भाई को मैंने खाना दे दिया है। यहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा है चावल। एक्चुअली सुबह को मैंने चावल बनाया था, मुझे लगा था मेरे हस्बैंड चावल खाएंगे क्योंकि आज मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी। भिंडी फ्राई एंड आलू फ्राई किया था मतलब रोटी के साथ, तो वो फ्राई ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो बस वो वाला चावल अभी गर्म करके भाई एंड प्रीत को, रियो को खिला दे रही हूँ। एंड हम लोग के लिए फिर से मैंने चावल बिठाया। स्कूल गई थी प्रोजेक्ट सबमिट करने एंड 2 प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, अनफॉर्चुनेटली एक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो वो मैं बाद में करूँगी। एंड वहाँ से आके मैं ना तो अभी बस चावल बन जाए एंड मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, वो आने के बाद हम सब लंच करेंगे। एंड साड़ी में नहीं खोलूँगी क्योंकि मुझे और शॉर्ट्स बनाने हैं, तो देखती हूँ पॉसिबल होगा तो बनाऊँगी, इसीलिए साड़ी पहन के कर रही हूँ। चूड़ी वगैरह खोल दी है क्योंकि पानी लगेगा तो ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने ये वाली साड़ी मम्मी जी की है। मेरे पास साड़ीज़ की इतनी कलेक्शन नहीं है पर सारे हैवीज़ है, ऐसे मतलब शिफॉन का कुछ भी नहीं है। तो ये फिर उस दिन मैंने और एक पहना था बर्थडे वाला दिन ग्रीन कलर का, वो भी मम्मी जी का। सब मम्मी जी का कलेक्शन ही होता है। बेटा लगे ये भेंगे जाबे तो এখন কিন্তু অফ করে দেবো কিন্তু জোরে জোরে, তাড়াতাড়ি ফিনিশ করো বাবা। দাদা ভাই খাচ্ছে, হাসাবে না, বেশি দুষ্টু করছো তুমি। মন বলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। গুড বয়। তোমার নাম কি? অভিরাজ পাল। পাপার নাম কি? মাম্মার নাম? হ্যাঁ বলো। आलू का चालू बेटा, बैंगन की टोकरी में बैंगन ने लात मारी, मम्मी ने प्यार किया। আচ্ছা পরে বৃষ্টি পড়ে নদী এলো, শিব ঠাকুরের 3টি কন্যা একটি। এখন বল ব্যাটারি কাকা নিয়ে আসবে। শুনো এটা বলো, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল বলো, টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল। एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं थोड़ा सो गई थी रियो को सुलाने के बाद, जस्ट अभी अभी उठी हूँ। आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मेरे हस्बैंड लोग का तो मतलब यहाँ पे कोई सिस्टर नहीं है, खुद की तो नहीं है, सिस्टर जो है वो सब दूर दूर में है। प्रीत लोगों का भी सेम है, पास में कोई नहीं है, कज़न सिस्टर सब दूर में ही रहते हैं।
तो मम्मी जी इन दोनों को राखी बांधेंगे। ऐसा होता है ना कि दादी नानी नाना नानी पोते पोतियों को बांध देते हैं, तो मम्मी जी वही बांधेंगी। मैं जब स्कूल गई थी सुबह प्रीत के प्रोजेक्ट सबमिट करने, तब मैं मतलब लेके आई थी राखी एंड जो पेस्ट्री वगैरह। तो बस मम्मी जी थोड़ी देर बाद में बांधेगी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन, सबको चाय देना है। तो सोच रही हूँ ऐसे भी हर इवनिंग को कुछ ना कुछ बनाती हूँ, तो सोच रही हूँ आज भी कुछ बना दूँ। तो सोच रही हूँ एग रोल बना दूँगी फटाफट से। मम्मी जी नहीं खाएंगी, सिर्फ 3 बनाऊँगी हम तीनों के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं किचन चलती हूँ, कुछ बना देती हूँ। रियो उस साइड में रो रहा है क्योंकि उसको अंदर आना है। मैंने इस दरवाजे को मतलब लगा के रखा है ताकि वो अंदर ना आ पाए। वो आता है तो यहाँ पे प्रीत पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, इस वजह से मैं यहाँ पे लगा के फिर बात कर रही हूँ। तो चलिए उसको और नहीं रुलाते हैं, मैं चलती हूँ बाहर एंड आप लोगों से बाद में मिलते हैं। খাবে খাবে না শসা খাবে? আচ্ছা নিয়ে যাও, প্লেট নিয়ে যাও, প্লেট নিয়ে যাও। तो ये मेरा एग रोल रेडी है, सबने खा लिया है। मम्मी जी नहीं खाएंगी, सिर्फ मेरे लिए, भैया के लिए एंड हस्बैंड के लिए बना है। एंड यहाँ पे बनाऊंगी मैं पिस्ता कॉर्नफ्लेक्स, वो कॉर्नफ्लेक्स खाएगा। मामा के मारबो लाटिया। यहाँ पे देखिए रियो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। वो कुकुम्बर खा रहा था रात में, मैंने फिर भी थोड़ा सा दिया, वैसे भी तो रात में अच्छा नहीं होता है। मैं उसको अभी मना कर रही थी तो बहुत गुस्सा हो रहा था मेरे ऊपर। देखिए कैसा कर रहा है। लाठी কোথায়? লাঠি রান্না করে আনো, লাঠি আনো, মানে মামাকে মারবো। मेरे लाल করে দেবো একদম বেশি বেশি একদম। শসা নাই আর দুপুরও না, বেশি বেশি একদম। শসা কে নিয়েছে? तो अभी मम्मी जी इन दोनों को राखी बांधेगी क्योंकि इन दोनों की कोई बहनें नहीं है। बहनें बहुत है पर पास में कोई नहीं है, तो इसीलिए मम्मी जी इन दोनों को राखी बांधेगी। मैं लेके आई थी आज। धरो ना सोना, धरो ना, धरो ना, ধরো না রিও, লেগে যাবে। তুমি হাত চুপচাপ বসো, আমি পুজো করছি তো। এটা পরে আগে এখন রাখি বানবে। ना ना राइट हैंडे बांधे, डान हाथे बांधे। तो मम्मी जी एंड इन दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि ये वाला जो धूप है ये भगवान के रूम से लाया गया है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, इसी दिन का ब्लॉग है। উল্টি বানানো হয়নি, একটা লম্বাসটা হয়ে গেল ছেড়ে দিয়ে হয়নি, পুরোটা এটা তো বাটি না। ভালো লেগেছে?
अभी देखिए मम्मी जी क्या लाई है, पेस्ट्री लाई है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेस्ट्री पसंद है और रियो के लिए भी लाई है, पर रियो को तो थोड़ा सा मिलेगा प्रसाद जैसे। एंड हम लोग बंगाली है, बंगाली में हम लोग सिलेटी है, तो हम लोग आपस में जब बात करते हैं सिलेटी लैंग्वेज में बात करते हैं, जब बच्चों से बात करते हैं तो थोड़ा अच्छे से बंगाली में बात करते हैं। हो चुका है हमारा सेलिब्रेशन, छोटा मोटा सा, अभी क्या करेंगे। वैसे भी राखी तो हमारा फेस्टिवल नहीं है, हम लोग बंगाली, हम लोग में भाई फूटा है, तो फिर भी आजकल का तो फैशन हो गया है राखी सेलिब्रेट करना। तो चलिए मैं और वीडियो लंबा नहीं करती, आज का ब्लॉग में ही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अपनों के साथ रहिए, जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए। तो अभी रात हो चुका है, तो गुड नाइट टू ऑल एंड टाटा।